लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तवील अरसे बाद बाज़ाब्ता मुलाकात। बिलावल भुट्टो की कोटलखपत जेल जाकर नवाज शरीफ की इयादत। कहा मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ बोले हुक्मरान इलाज कराएं, तमाशा न बनाएं। अस्पताल लेकर जाया जाता है, ब्लड प्रेशर शुगर का टेस्ट करवा कर वापस लाते हैं। ये कुछ भी कर ले, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। तीन बार वजीर आजम रहा है, आज कोटलखपत जेल में सजा भुगत रहा है। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था। आई गॉट नो इंक्लिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ अपने उसूलों और नजरियाती सियासत पर कायम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लगता नहीं कि कोई डील हुई है। एनआरओ की बात करने वाले साजिश कर रहे हैं। इमरान खान की थर में तकरीर के बाद मुल्क में नजर आने वाला इत्तेहाद टूट गया। 3 बार के वजीर आजम जेल में काफी बीमार लग रहे थे। नवाज शरीफ जैसा चाहें वैसा इलाज किया जाए। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात को सदी का सबसे बड़ा यूटर्न करार दे दिया। कहा भुट्टो के नवासे ने जियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद कर लिया। उधर मरियम नवाज का नवाज शरीफ से मुलाकात पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया। कहा बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल कद्र है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील की दूसरी वोटिंग कल होगी। डील में तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म टेरेसा मे और यूरोपीय यूनियन में डेडलॉक बरकरार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डील एक बार फिर मुस्तरद होने का इम्कान। वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगी। मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट सजाद हैदर करीम की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मसला कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर को यूरोपीय पार्लियामेंट में उजागर करने पर सजाद करीम की कोशिशों की तारीफ की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर भी गुफ्तगू। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर, बरतानिया और यूरोप की जानिब से आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी नदीम अहमद सिद्दीकी मरहूम की साल सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस। मरहूम की तहरीक कश्मीर को उजागर करने के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। शुरका का नदीम अहमद सिद्दीकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। आयरलैंड में राइजिंग वुमेन क्लब की जानिब से सालाना तकरीब पाकिस्तानी खवातीन को कारोबार की जानिब राग़िब करने और इससे दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बदौलत खवातीन अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हुई। खवातीन का इज़हार ख्याल। तकरीब में फैशन शो और मौसीकी का भी खुसूसी एहतमाम। ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैली। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम की मसम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद कराने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुसालिम के खिलाफ फ्रांस में भी एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अक़वाम आलम से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से पार्टी मामलात पर मुशावरती इजलास। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात और अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी को खराज तहसीन। रवा साल जुलाई में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी फैसला।
स्कॉटलैंड के दारकूवत एडनबरा में मज़ाहिया शो का एहतमाम। अदाकार नसीम विक्की, आगा माजिद, चिन्योटी, अनिल वेला, बाबू राना और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। हाज़रीन की खूब दाद, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। ब्रैडफोर्ड में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद। बरतानिया भर से 80 से ज़ायद टीमों की शिरकत। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शायकीन की बड़ी तादाद शरीक। और दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने और अमन का पैगाम देने के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ गए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में तस्वीरी नुमाइश सजाई। 300 से जायद फन पारे पेश किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे। कल तक कहते थे मोदी के यार को एक धक्का और दो, लेकिन आज कहते हैं बेहतरीन इलाज दो। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद, मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि भारतीय फौज की LOC के चकोटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से एक खातून समेत 2 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, भारतीय फोर्सेस ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोटी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। बिला इश्तियाल फायरिंग से जो है वो खातून समेत 2 शहरी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 4 शहरी जो है वो जख्मी भी हुए हैं। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाने वाली भारतीय फौजी चौकियों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शुहदा में गुलाम हुसैन और नौशाद बीबी शामिल हैं, जबकि भारतीय फायरिंग से जख्मी होने वालों में राजा महमूद, जायदा बीबी, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद जाकिर शामिल हैं। जी ठीक है फैसल रजा, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते एक और अहम खबर आपको दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। तसल्ली देते हुए कहा कि मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी, जिस पर नवाज शरीफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये भी कह दे मुलाकात जल्द से जल्द हो। जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात दी जाएं। तीन बार वजीर आजम रहा है, आज कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था। आई गॉट नो इंक्लिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। तसल्ली देते हुए कहा कि मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी, जिस पर नवाज शरीफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि ये भी कह दीजिए मुलाकात जल्द से जल्द हो। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने गिला किया कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट करवाकर वापस जेल ले जाते हैं, इलाज नहीं कराते। इस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को NICVD में इलाज की पेशकश भी की। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती मियां साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। नवाज शरीफ काफी बीमार लग रहे थे, बेहतरीन इलाज फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ अपने उसूलों पर कायम है, उम्मीद है नून लीग नजरियाती सियासत ही करेगी। आई गॉट नो इंक्लिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। मियां साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है। वजीर खजाना असद उमर की तनकीद का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कि उनसे ज्यादा अंग्रेजी तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में इस्तेमाल की। भारत के खिलाफ ठोस पोजीशन ली। वजीर आजम की थर में तकरीर से इत्तेहाद खत्म हो गया। असद उमर साहब ने तनकीद की, मेरा समझ में नहीं आया कि क्या वो मेरा तनकीद कर रहा था या शाह महमूद का।
अगर अंग्रेज़ी पे इशू था तो शाह महमूद ने वर्बेटम हर पॉइंट अंग्रेज़ी, मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तकरीर में इस्तेमाल किया उस दिन। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल न करना नाकामी है। मुल्क सिर्फ जमहूरियत से ही चल सकता है। सियासतदानों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने जवाब भी दिया और बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सदी का सबसे बड़ा यूटर्न देखने में आया है भुट्टो के नवासे का। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद, यकीनन ये सदी का सबसे बड़ा यूटर्न है। तो चौधरी फवाद हुसैन ने ये ट्वीट किया है आज की इस अहम मुलाकात के बारे में। ट्विटर पैगाम के जरिए वो लिखते हैं कि सदी का सबसे बड़ा यूटर्न है भुट्टो के नवासे का। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद। और एक ट्वीट हक में, जी हाँ, मरियम नवाज ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात कर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का शुक्रिया ट्वीट के जरिए अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो की बहुत शुक्रगुजार हूं। तो मरियम नवाज ने भी ये ट्वीट किया है जिसमें बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट के जरिए वो लिखती हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं बिलावल भुट्टो का कि उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है। बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिले कदर है, वो ये भी लिखती हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील दूसरी वोटिंग कल होगी। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा में और यूरोपीय यूनियन में डटाक बरकरार है और इसके बावजूद वोटिंग मुअख्खर नहीं होगी। सूरत हाल क्या है ये जानेंगे हम। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम हुसैन, कल एक बार फिर ब्रेक्जिट पर वोटिंग होने जा रही है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा में को किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू की तवक्को इसलिए भी नहीं है कि थेरेसा मे जो है वो तकरीबन अपने सारे कार्ड खेल चुकी हैं। यूरोप से भी जब वो वापस आई हैं वहाँ से बातचीत करके, तो यूरोपीय यूनियन का एक ही इनका यही मुतालबा था कि इसको जो है वो 2 साल तक डिले कर दिया जाए। लेकिन इस सूरत हाल पर भी अभी तक जो है वो किसी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया। और जैसा कि आपको पता है कि आयरलैंड गई थी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे, और आयरलैंड की जो लीडरशिप है उनको भी कहा जा रहा है कि कायल करने में ये नाकाम रही हैं कि जो वहाँ का बॉर्डर था, आयरलैंड का बॉर्डर, ताकि उसके जो मामला हैं वो हल किए जाएं। लेकिन चूंकि थेरेसा मे ने पहले कहा हुआ था कि जो 12 मार्च है ये एक डिसाइसिव डे होगा, इस हवाले से कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया जाएगा। अगर उस बिल को मंजूर कर लिया गया तो जाहिर है जो फिर ब्रेक्जिट हो जाएगा और नो डील की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत इसलिए भी कम है कि लेबर पार्टी के बहुत सारे अरकान भी जो है वो थेरेसा मे का जो ड्राफ्ट है उसको एग्री नहीं करे, और जो उनकी अपनी पार्टी है टोरी पार्टी उसके अंदर भी काफी रिफ्ट है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है 14 मेंबरान को मुअत्तल भी किया गया, और उसके अलावा भी जब उससे पहले 2 दफा जो ड्राफ्ट पेश किया जा चुका है और थेरेसा मे को काफी भारी वोटों से जो है वो उस ड्राफ्ट के अंदर शिकस्त हुई है। तो इसलिए जो कल ड्राफ्ट पेश होने जा रहा है इसको बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन गुलाम हुसैन, आज कल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी भी उनके पास एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके पास इस्तेकाक तो है कि वो इसको 2 साल तक मुअख्खर कर सकती हैं। तो क्या वो इस पावर को इस्तेमाल करने के चांसेस हैं कुछ, या फिर इस महीने के आखिर तक नो डील के जरिए एग्जिट हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है नो डील की तरफ जाने के चांसेस इसलिए कम है कि जो यूरोपीय लीडरशिप है वो पहले ही जो 2 साल का इल्तवा है इसके ऊपर गैर मशरूत तौर पर जो है वो राजी हो चुके हैं। अब ये फैसला बारहा ये थेरेसा मे ने ही करना है। कल अगर जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के जो नताइज निकलेंगे उसके बाद जो है वो थेरेसा मे ये फैसला करेगी, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो मार्च 2021 है असल ब्रेक्सिट जो है वो उस वक्त होगा, क्योंकि और उससे पहले अगर ये 2 साल का इल्तवा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरा पब्लिक वोट है जिसको रेफरेंडम कहा जाता है उसकी तरफ जो है वो जाया जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टियां हैं
लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट है और इनकी जो अपनी पार्टी है, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है पार्लियामेंट के, वो यही चाहते हैं कि दूसरा सेकंड ओपिनियन जो है वो लोगों का लिया जाए ताकि नो डील की तरफ ना जा जाए, क्योंकि नो डील की तरफ जाने की सूरत में जो है वो एक तो बरतानवी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा और उसके साथ साथ ये इस वक्त जो माशी सूरत हाल है बरतानिया की, वो मजीद बिगड़ जाएगी, जिससे बचने के लिए जो है वो कोशिश यही हो रही है कि 2 साल का इल्तवा हो जाए और जिसके बाद जो है उस दौरान अगर दूसरा रेफरेंडम हो जाए तो उसके तो दौरान ऑपोजिशन के एमपीज क्या वो भी, या जेरेमी कॉर्बिन वो भी चाहते हैं कि 2 साल का डिले हो जाए? जी बिल्कुल, उन्होंने लेबर पार्टी ने अभी तक वाज़े तौर पर 2 साल के डिले का खुद ऐलान तो नहीं किया, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश है कि पहले दूसरा रेफरेंडम हो, लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि 2 हफ्ते का वक्त रह चुका है, 29 मार्च की डेडलाइन है और ये जो 12 मार्च कल का दिन है ये आखिरी वोटिंग है 29 मार्च की डेडलाइन से पहले। तो इसलिए अगर हम कहें कि ये कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है बरतानवी पार्लियामानी तारीख में, कि कल जो है वो ब्रेक्जिट के हवाले से ज़ाहिर है बड़ा अहम फैसला होना है, लेकिन जैसा कि आज जो अखबारात के अंदर जो तस्वीर छपे हुए थे बरतानवी अखबारात के अंदर, उनके मुताबिक किसी भी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को बिल्कुल नहीं है और जिस तरह पहले जो है हुकूमत को ब्रेक्जिट के मामले पर वाज़े तौर पर काफ़ी अक्सरियती वोटों से शिकस्त हुई है, कल भी यही होने जा रहा है और उसके बाद जो है वो नो डील की ऑप्शन से बचने के लिए जो है वो ब्रेक्जिट को 2 साल के लिए इल्तवा में डालना जो है वो मेरा ख्याल है ये नागज़ीर हो जाएगा। जी, तो ज़्यादा इम्कानात, इसका मतलब है यही है कि 2 साल के लिए मुअख्खर हो सकता है। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान, इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे थे। अब आपको बताएं कि बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर बरतानिया और यूरोप के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी नदीम अहमद सिद्दीकी मरहूम के साले सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस हुआ। शुरका ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए खिदमात पर नदीम अहमद सिद्दीकी को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। 27 फरवरी को जब पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया तो नदीम सिद्दीकी इसकी कवरेज के लिए मीरपुर से समाहनी कंट्रोल लाइन की तरफ जा रहे थे। ताहम इस दौरान कार हादसे में वो जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए तहरीक कश्मीर बरतानिया ने एक ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज से गुफ्तगू में तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब, PTI बरतानिया के सदर राजा फहीम कयानी, आसिफ महमूद मुगल समेत दीगर रहनुमाओं ने नदीम सिद्दीकी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि मरहूम ने भरपूर अंदाज में तहरीक कश्मीर को उजागर किया, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिन दिनों में उन्होंने शहादत पाई है कंट्रोल लाइन पर भारत की सब जारियत के खिलाफ जो है वो उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया और वो रास्ते में शहीद हो गए। हम आज उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके अल्लाह ताला उनकी शहादत की हालिया कशीदगी में हमने देखा है कि किस तरह भारतीय मीडिया ने नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और इस पॉजिटिव रोल को सरअंजाम देने के लिए नदीम अहमद सिद्दीकी जो LOC की तरफ जा रहे थे, जो दुनिया को बताना चाहते थे कि किस तरीके से भारतीय अफवाज LOC के ऊपर एग्रेशन करी और पाक अफवाज किस तरह उस एग्रेशन को डिफेंड करे, इस अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए, साफी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए वो एक रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हम अपील करते हैं कि उनकी फैमिलीज के हवाले से और बाकी जितने भी दीगर साफियों के जो मसाइल हैं उसके हवाले से फौरी कुछ ठोस इकदाम उठाए। इस हवाले से मैं तमाम शुरका जो ताज़ियती रेफरेंस किया उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नदीम अहमद सिद्दीकी के हवाला से उनकी याद के हवाला से आज का रेफरेंस जो है वो मुनक्कद किया। तो तमाम अहबाब ने इस हवाले से दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। I think the government needs to do more to safeguard journalists, especially those working in sensitive places. The government must act on this. शुरका का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि वो सिफारती महाज पर अपनी कोशिशों और दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर पर मबजूल कराए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज, बर्मिंघम। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डुबलिन में राइजिंग वुमेन क्लब की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करने और उनके मसाइल पर गुफ्तगू की गई। फैसल मिर्जा ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं।
माशरे की तरक्की में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है। इसी सिलसिले में वेस्ट मेन टाउन स्पोर्ट्स सेंटर में द राइजिंग वुमेन क्लब आइलैंड ने सालाना तकरीब का इनाकाद किया, जिसका मकसद यहाँ बसने वाली पाकिस्तानी खवातीन को माशरे का हिस्सा बनाना था। राइजिंग वुमेन क्लब पाकिस्तानी खवातीन को मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करने की तरफ राग़ब करने के साथ साथ मेंबर खवातीन के मसाइल के हल के लिए भी काम करती है। इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली खवातीन का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन न सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हुई हैं, बल्कि दियारे गैर में उन्हें एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है। राइज वुमेन क्लब की तरफ से जो ये इवेंट्स हुआ है, बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत अच्छा इवेंट गया, सक्सेसफुल था और हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसे मज़ीद सक्सेसफुल बनाएं। राइजिंग वुमेन क्लब का renewal event है, which is very interesting and fun loving and we are really enjoying here। और सारी कम्युनिटी जो है वो इसी तरह इकट्ठी होती है and we really enjoy it। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी नेटवर्किंग करते हैं and they do enjoy। हम छोटी ईद का, बड़ी ईद का फंक्शन and we take our trips to abroad as well and the kids they mingle with each other और उनकी दोस्तियाँ होती हैं। So like everybody is enjoying। आज हमने जो परफॉर्म किया बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस बहुत कोऑपरेटिव थी और बहुत मज़ा आया हमें परफॉर्म करने के लिए। और हमारा ग्रुप टीम ब्लैक विंग रिप्रेजेंट करने में ये पहला इवेंट था जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। Very happy to be a part of it। I have come recently to Dublin and meeting new people and meeting the members, it gives you a sense of it removes the sense of loneliness and it's a great platform for having fun and socialize। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आयरलैंड में जितनी खवातीन है वो इस क्लब को ज़रूर ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है सोशलाइजिंग के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। इस इवेंट में मौसीकी, फैशन शो और खाने का बंदोबस्त भी किया गया था, जबकि ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को जोड़ने और सोशलाइजिंग के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये जारी रहेंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में कनेक्ट रहकर आयरलैंड में अपना नाम जो है वो रोशन करने में कामयाब होंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन और सी पैक का सबसे अहम मंसूबा गवादर पोर्ट बड़ी तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। CPIC प्रॉपर्टी डेवलपर्स बड़ी तेज़ी से इस ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। CPIC ने ये संग मील कैसे अबूर किया, इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ीशान शाह से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ लंदन में CPIC के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ीशान शाह मौजूद हैं। ये ग्वादर के अंदर ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने ना सिर्फ पायनियर हैं वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू की, बल्कि ये पहले डेवलपर हैं प्रॉपर्टी के जिन्होंने वहाँ पर बाकायदा पोजेसन देना शुरू कर दिया। और अब जब ग्वादर के अंदर घर भी बनना शुरू हो गए हैं और दूसरी डेवलपमेंट हो रही है, मैं कहूँगा उस पर सारा हाथ CPIC का है। और ज़ीशान साहब से इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने संग मील कैसे अबूर किया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्वादर की हिस्ट्री में 2002 से आज तक हम पहले डेवलपर हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके प्लॉटों की पोजेसन देने का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पोर्ट सिटी इज़ डिवाइडेड ओवर 3 जोन्स। पहला जोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी तकरीबन 2 महीने दूर है फ्रॉम कंप्लीशन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 महीने पहले ये काम शुरू किया था और अपने बायर्स को कमिटमेंट की थी कि उनको प्लॉट्स डिलीवर करके देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके उनको ये प्लॉट उनके मुकम्मल करके अब पोजेसन देना शुरू कर दिया। आज का जो इवेंट है ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने बायर्स को हमने बुलाया है, उनको डिनर दे रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने के लिए कि ये इनको जो है आज सिलसिला शुरू हो गया प्लॉट्स के हैंडओवर का। शान साहब ये बताएं कि इस वक्त तक कितने प्लाट आप ओवरसीज़ लाइक इन UK में सेल कर सकें या इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं? हमारे जो हैं ऑफिसेज 5 हैं, कराची, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन DC में। तो UK एंड US इज़ आवर मेन मार्केट्स। हमारे जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 2 प्रोजेक्ट हैं, उन 2 प्रोजेक्ट के दौरान तकरीबन 3,500 प्लॉट के करीब प्लॉट्स हैं। हम 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट अपने पास रखते हैं, ठीक है, जो सेल नहीं करते। 33% ऑफ द प्रोजेक्ट GDA को देना पड़ता है, जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो मॉर्गेज रखते हैं कि जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो
प्लॉट आपको एज ए डेवलपर नहीं मिलेंगे। तो 33% GDA के पास चले गए, बाकी हमने वैसे अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो 50% वो हो गए, बाकी 50% की हम सेल करते हैं। तो आप ये भी मैंने सुना है कि जो आपकी सक्सेस रेशो है प्लाट बेचने की, वो किसी भी प्रॉपर्टी डेवलपर से सबसे ज़्यादा है, इसकी क्या वजह? देखिए, हमने जो अपना सिलसिला शुरू किया, हमने बड़ी सिंपल चीज़ की कि जो प्रैक्टिसेस एंड जो स्टैंडर्ड्स UK में हम यूज टू हैं, वेस्ट में हम यूज टू हैं, ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड सिंसियरिटी, मतलब ईमानदारी से काम करने का और क्लीन काम करने का, सुथरा काम करने का, वही प्रिंसिपल्स हम लेकर गवादर में आए, ठीक है। मुझे कई लोगों ने बोला कि जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि यार गवादर में कुछ नहीं बन सकता, वहाँ आप नहीं बना सकते, वहाँ ये मसला है, वहाँ सप्लाई चेन्स नहीं है, वहाँ मटेरियल्स नहीं आ सकते। मैंने बोला भाई हमने जो काम शुरू किया है वी विल फिनिश दैट। हमने अगर कोई किसी काम पे हाथ रखा है तो हम करके छोड़ेंगे अपना काम। तो चांद पे भी पहली दफ़ा कोई गया था, जब कोई नहीं गया था कोई नहीं बोलता था कि भाई चांद पे नहीं जा सकते। पहली दफ़ा कोई जाता है तो फिर उससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो एज अ प्राइवेट सेक्टर, एज अ बिजनेस, आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पायनियर करें चीज़ें, आप चीज़ें वो करें जो कभी किसी ने पहले नहीं की, ठीक है। उससे जो है पूरे, अब हमारे लिए पूरा मार्केट का एक नया स्टैंडर्ड बन जाता है कि भाई गवादर के अंदर अब सिर्फ आप प्लॉट नहीं बेच सकते, आपने बना के डिलीवर करना है, बिकॉज CPIC कर चुका है, ठीक है। तो दिस इज द की टू आवर सक्सेस कि हमने वेस्टर्न सेट कर दिया, आपने हमने प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया, हमने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया। एंड द की टू सक्सेस इज कि हम अपने वेस्टर्न वैल्यूज लेकर आए हैं मार्केट के अंदर और उस हिसाब से हमने काम किया है। अच्छा, ये बताएं कि आम जो लोग अब इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उनके लिए बताएं कि उस वक्त वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं जिससे को अवेल कर सकता है नया बंदा? हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है जोन A के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम प्लॉटों की जब हैंड ओवर देंगे, पोजेशन देंगे, तो उसके अंदर आप अपने घर बना सकते हैं, ठीक है, लोग वहाँ रह सकते हैं। क्वाइट सिंपली है। नहीं, हम सोच रहे थे कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 स्टार होटल्स भी बन रहे हैं, इसके अलावा मार्केट्स वगैरह भी, इनका भी हो गया ताकि जो नए बायर्स हैं उनके लिए कोई अट्रैक्शंस वगैरह। हमारे पास अभी 1 एकड़ का प्लॉट है जो इंटरनेशनल पोर्ट सिटी के अंदर तकरीबन 1 एकड़ का प्लॉट है जो मॉल के लिए है। वहाँ कुछ लोगों से बात की जा रही है इस टाइम पे गवादर में लोकली। ये की चीज़ें हमने बेची नहीं है कि इसको कैसे अब कम्युनिटी को आबाद किया जाए। तो मस्जिद हम बना रहे हैं, कुछ घर हम बना रहे हैं, शो होम्स बना रहे हैं। उसके अलावा फिर लोकली बात हो रही है लोगों से कि वो आके यहाँ मॉल्स बनाए या कोई ऐसी और अट्रैक्शन बनाए जिससे अब लोग अट्रैक्ट हो उस एरिया के अंदर। अच्छा, आपको पता है कि ग्वादर का और CPEC का बहुत ज़्यादा लिंक है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भी CPEC पे है। समझते हैं जब से नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने कुछ ज़्यादा फैसिलिटेट किया है ग्वादर के प्रोजेक्ट्स के अंदर ताकि काम स्पीडी हो जाए। माशाल्लाह नया गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई वांट कि ये ऐसे ही लगे रहे। जो पिछले हफ्ते 10 दिन में गवर्नमेंट ने जैसे हैंडल किया ये सिचुएशन इंडिया के साथ, आई थिंक पूरी दुनिया ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। बट जो CPEC है वो एक नेशनल प्रोग्राम है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आना जाना एक सिलसिला है, बट दिस इज़ अ मच लार्जर पॉलिसी अबव एंड बियॉन्ड दैट। मेरे ख्याल से जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट जा चुके हैं और जो भी आएंगे, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ CPEC बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ज़िशान शाह में बता रहे थे यही बात कि जो CPEC है वो एक कौमी प्रोजेक्ट है और जब तक जो मर्जी गवर्नमेंट आए ये प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा और इसी तरह जो इनकी डेवलपमेंट है CPIC वो भी इसी तरह जो है वो अपने कस्टमर की खिदमत करती रहेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम ने वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा पहुंचने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रुकने यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर, पाक भारत कशीदगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू की। बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर को यूरोपीय पार्लियामेंट में उजागर करने पर सज्जाद करीम की काविशों को सराहा। दारुल हुकूमत वयाना में मैं हूं पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैली निकाली गई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मुजम्मत करते हुए कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। रिपोर्ट देखिए।
ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मैं हूं पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें पूरे मुल्क से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और खुलकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। रैली में शुरा ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर नो वार और मोदी दहशतगर्द के नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद पाक अफवाज जिंदाबाद के फलक खिलाफ नारे लगाकर माहौल गरमा दिया। आज आप अपना वक्त निकाल के आए, आप अपनी मोहब्बतें लेके आए। ये मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत है। मैं नहीं समझता कि आज हमने किसी प्लेटफॉर्म को ताकत दी है। हम समझते हैं कि आज हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए यहाँ जोक शामिल हुए। शुरा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। आखिर में मुंतजमीन ने रैली में शिरकत करने वालों का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ फ्रांस के शहर लियोन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। फ्रांस पाकिस्तान दोस्ती और कल्चर एसोसिएशन के ज़रिए इंतजाम होने वाले इस एहतजाज में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। शुरका का कहना था कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहता है, जबकि भारत मुज़ाकरात से दूर भागता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से पार्टी मामलात पर मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में पाक फौज से इजहार यकजहती और मादरे वतन की खातिर जान कुर्बान करने के अज़्म का इयादा किया गया। रिपोर्ट देखिए। इटली के शहर क्रीमोना में तहरीक इंसाफ इटली के जनरल सेक्रेटरी मियां आफ्ताब अहमद की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें PTI यूरोप के सीनियर रहनुमा मियां तारक जवेद, मोहम्मद उमर नाज, सैयद फ़ख्र इमाम जाफरी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास का आगाज़ सलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। इजलास में पाक भारत कशीदगी काम करने के लिए हुकूमती इक़दाम और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश किया गया। शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ इटली रवां साल जुलाई में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी, जिसमें पार्टी को मजबूत और यकजा करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सीनियर मुशीर जुल्फी बुखारी और शहरयार अफरीदी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने और अमन का पैगाम देने के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ गए हैं। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश में 300 से ज़्यादा फनपारे पेश किए गए। खुरम शहजाद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया भर को हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे और पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जो कि आज भी जारी हो सारी है। पाकिस्तान की इसी मुस्बत तासर को दुनिया भर में रोशनास करवाने के लिए अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के चोटी के मुसव्वरों के फन पारे रखे गए थे। मुंतज़मीन का कहना था कि इस नुमाइश से वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान जंग नहीं बल्कि अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो हमेशा है कि वहाँ टेररिज्म हो रहा है, वहाँ को आर्ट नहीं है। अब ये देखें कि यहाँ कितने लोग आए हैं, जो भी लोग आए हैं वो आर्ट पिक्चर्स देख रहे हैं और फानी देर से कि पाकिस्तान ये है। हम जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जिस ज़माने में हम लोग आए थे, हम लोग पायनियर्स थे, ना हम किसको जानते थे, ना हमारे पास जॉब था। और इस उम्र के बहुत से लोग ऐसे आए थे उस ज़माने में, इन द 70s, अर्ली 70s। हमें आर्ट वार्ट का कुछ नहीं पता था। अब फाइनली नई जनरेशन, नई पौध जो आ रही है, उसको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान में ये भी होता है। अब वो ये पाकिस्तानी जो आर्ट आया हुआ है वो ख़रीद रहे हैं। हमारा मकसद इस एग्ज़िबिशन को करने का सिर्फ ये कि बेसिकली पाकिस्तानी आर्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है यहाँ पर। और जिस तरह से पाकिस्तान में जब आप आर्ट एग्ज़िबिशंस करते हैं, डिफरेंट गैलरीज करते हैं, तो उनको अटेंड करने में बहुत बड़े लोगों की तादाद होती है। तो वो चीज़ अभी यहाँ पर आहिस्ते से डेवलप हो रही है। उसकी एक वजह ये भी कि कोई गैलरी इससे पहले नहीं थी। जब आप कोई गैलरी स्टार्ट करते हो तो आप डिफरेंट आर्टिस्टों का काम लाते हो, अपने मुल्क के कल्चर का, और जब लोगों को पता चलता है तो वो उस एग्ज़िबिशन को अटेंड करते हैं। बरसगीर पाक हिंद में इस्लाम के फ़रोग में सूफीज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। सूफिया ने अपने इल्म और कलाम के ज़रिए इस्लाम का अब्दी और हकीकी पैगाम पहुँचाया और लोगों के दिल जीते। तस्वीरी नुमाइश में सूफीज़म के हवाले से भी फन पारे रखे गए थे, जिन्हें शुरा ने बेहद पसंद किया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है,
तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और ये बड़ी मशहूर हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने गाया भी है इसको। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सवाए बादे गुल्फा में मुश्कबू क्या है। आर्ट तो एक ऐसी सिंफ है जो माशरे में उभरते हुए सवालों को ना सिर्फ वाज़े करती है, बल्कि इसमें उनके बहुत से जवाब भी मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे जो माशरती एवोल्यूशन है उसमें आर्ट का जितना रोल है, उसको मेरा बदकिस्मती है कि आज के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुनिया भर में वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कि अमन मुखालिफ हों। आर्टिस्ट बुनियादी तौर पर हसास होता है, जो कि अपने गिरदोपेश पर गहरी नज़र रखता है। रंग, बुरश और ड्राइंग जब आर्टिस्ट के ख्याल से हम आहंग हो जाएं तो बिलाशुबा शाहकार ही तख्लीक होता है। यही इस तस्वीरी नुमाइश में देखा गया। हाथों से कैनवस पर रंग बखेर कर दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले आर्टिस्ट काबिल सताइश हैं। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है। आज की इस नुमाइश में दुनिया के सामने इस्लामी तहजीब का असल तस्वर पेश करने में ये आर्टिस्ट और सोसाइटी की इंतजामिया कामयाब रहे हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब के सहरा में सजा फ्लावर शो, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के फूलों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। मजीद अहवाल जानिए उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के सनती शहर योम्बो में हुकूमत की जानिब से सालाना फ्लावर शो का एहतमाम किया गया है, जिसमें वसीओ रीज इलाके पर फूलों की बहार ने देखने वालों के दिल मोह लिए हैं। फ्लावर शो में मुख्तलिफ इकसाम के लाखों फूल नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं और इन्हें खास महारत से सजाया गया है। सहराए अरब में खिले फूल जमीन पर धनक का मंजर पेश करते हैं। फ्लावर शो को देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की रोजाना यहाँ का रुख करते हैं और फूलों की महक और दिलफरेब रंगों से खूब महसूस होते हैं। हुकूमत की जानिब से रात में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाता है। ये फ्लावर शो मार्च के इख्तिताम तक जारी रहेगा। रूस में मौसम बहार का आगाज हो गया। इसी हवाले से रूस भर में मेस्लिनिस्टा फेस्टिवल भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की मजीद तफसीलात मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। रूस में हर साल मार्च का पहला हफ्ता सर्दियों के इख्तिताम और बहार की आमद का पैगाम लेकर आता है। इसी हवाले से रूस भर में एक खास त्यौहार मनाया जाता है, जिसे रूसी जुबान में मेस्लिनिस्टा का नाम दिया गया है। मौसम बहार का आगाज होते ही रूस भर के शहरों और देहातों में जगह जगह म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले और इनके साथ साथ औरतों और बच्चों की तफरीह के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद होते हैं। हालिया प्रोग्राम में मर्दों ने लकड़ी के पुल पर चढ़कर ऐसे खेल पेश किए जिसे देखने वालों ने खूब सराहा। इस मौका पर जगह जगह लगाए गए रवायती खानों के स्टॉल्स भी सबकी तवज्जो का मरकज रहे। हर साल इस त्यौहार को मनाकर ये पैगाम दिया जाता है कि रूस में सर्दी खत्म हो गई है और बादलों में छुपा सूरज अब अपने जलवे बखेरेगा। हर तरफ दरख्तों पर हरियाली फैलेगी। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, रूस। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडम्बरा में ज़बरदस्त मज़ाहिया शो का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट।
स्कॉटिश दारुल हुकूमत एडम्बरा में अदबी डेरा कैपिटल आर्ट एंड कल्चर की जानिब से मज़ाहिया शो का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां अरशाद अहमद, ताहिर बशीर, मोहम्मद असलम समेत सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान से आए फनकार नसीम विकी, आगा माजिद चन्योटी, हनी अलबेला, बाबू राना और दीगर ने अपने फन के जोहर दिखाए और शायकीन को कहकहे लगाने पर मजबूर कर दिया। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान से आए फनकार पाकिस्तानी सकाफत और अदब को जिंदा रखे हुए हैं। बहुत एंजॉय किया। सारी एडिनबरा में जो एशियन कम्युनिटी थी, ग्लासगो से 5 से सब लोग आए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। पाकिस्तान से आए हुए फनकारों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। सबको ये बहुत पसंद आया और एंजॉय किया। ड्रामे का ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही हमें अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आए थे पूरे स्कॉटलैंड से, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। ड्रामा करने का बहुत मज़ा आया। आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी और ये इंशाल्लाह हम जितने भी फनकार यहाँ पर आए हुए सबको और ये मुद्दतों याद रहेगी। इसी तरह मोहब्बतें जो होती हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। आज एडनबरा में गोलगप्पे ड्रामा था जो कि बहुत ही कामयाब हुआ है। बहुत लोग दूर दूर से आए हुए हैं। पूरे स्कॉटलैंड भर से दोस्त तशरीफ़ लाए अपने फनकारों की हौसला अफजाई के लिए। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अगर इनका तावन इसी तरह हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम लेकर आएंगे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मैं तो एडनबरा में मेरा ख्याल पहली दफ़ा आया हूँ। यूके में तो मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन एडनबरा में पहला मेरा एक्सपीरियंस था और बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ कि अभी तक मेरा ख्याल है कि हमने जितने शोज़ किए हैं सबसे ज़्यादा जो मैंने ज़ाती तौर पर इंजॉय किया वो एडनबरा में किया। अदबी डेरा एडनबरा जो है उसका मकसद यही है कि अवाम में एडनबरा के लिहाज से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से लोगों को अच्छी क्वालिटी की एंटरटेनमेंट मुहैया की जाए। और इसके साथ ही मैं पाकिस्तान से आए हुए अजीम फ़नकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने आज एडनबरा में ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश किया है और तमाम एडनबरा की आवाम ने इसे बेहद सराहा है। इस मौके पर कुरा अंदाजी के जरिए लोगों में इनामात भी तकसीम किए गए। आखिर में मियां इरशाद अहमद और ताहिर बशीर ने पाकिस्तानी फनकारों और शायकीन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से आए हुए फनकारों ने एडनबरा में आकर रौनकें दुबाला कर दी। पूरे एडनबरा में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। पूरे यूके में सबसे बेहतरीन शो यहाँ हुआ। लोगों ने बहुत एंजॉय किया। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। ब्रेडफोर्ड में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें बरतानिया भर से खिलाड़ी शरीक हुए। इस मौके पर शायकीन खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। वकार बाबर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ब्रेडफोर्ड के एक मुकामी हॉल में बैडमिंटन के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें बरतानिया भर से 80 से ज्यादा टीमें शरीक हुईं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद भी टूर्नामेंट देखने पहुंची। टूर्नामेंट में 4 बैडमिंटन कोर्ट इस्तेमाल में लाए गए जिसकी वजह से टूर्नामेंट एक ही रोज में एहतमाम पजीर हुआ। खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल बुराई से बच सके और खेल की तरफ रागिब हो। हम आज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है हमने और हम खुद खेल भी रहे। इसमें हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी जा रही है। हम नेक्स्ट राउंड में चले गए और इसमें हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और इंशाल्लाह जीत भी होगी हमारी इंशाल्लाह। सराउंडिंग एरिया से बहुत से क्लब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरा ताल्लुक ऑल स्टार बैडमिंटन क्लब से है। हमारी टीमें भी इसमें शामिल हैं। अनलकीली इंजरी की वजह से मैं आज नहीं खेल सका, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल है और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। आज यहाँ ब्रेडफोर्ड में ये बैडमिंटन टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया है। इसमें पूरे वेस्ट यॉर्कशायर और यूके से टीमों ने हिस्सा लिया है और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। इसमें बहुत सी टीमों ने हिस्सा लिया है और बहुत ही अच्छे प्लेयर यहाँ पर हैं। मेरा ख्याल है टूर्नामेंट होते रहने चाहिए जिससे लोगों को अपनी जॉब्स और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और दूसरा ये है कि अपनी कम्युनिटी के साथ सबकी इंटीग्रेशन होती है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा रहेगा। यंग प्लेयरों की सपोर्ट करने वास्ते सपोर्ट की तरफ आवन और अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जड़े बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
ये बेसिकली यंगस्टर्स को स्ट्रीट से उठाकर यहाँ फिजिकल एजुकेशन में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल एज के लोग भी मौजूद हैं, तो ये मिलजुल के अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चैरिटीज़ के हवाले से ये दोस्त काम कर रहे हैं। ये बहुत पॉपुलर है बैडमिंटन आप आजकल, जितना कहते हैं ना कि फुटबॉल या क्रिकेट, इससे बेहतर है कि ये लोग खेले बैडमिंटन। इसमें एक्सरसाइज बहुत होती है, इसमें आदमी एक्टिव रहता है। और मैं खुद भी आप कोशिश करूँ कि मैं ये खेलूँ। इसमें तकरीबन 60 टीम पूरे यूके से 60 टीमों ने हिस्सा लिया है इस टूर्नामेंट में। तो आपके सामने तकरीबन 350 पीपल थे, यहाँ पे लोग थे। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। और इसका मकसद ये था, एक तो ये है कि इस तरह के टूर्नामेंट जो हम कराते हैं, हमारे पीछे जो पाकिस्तान में गरीब लोग हैं या चैरिटीज़ हैं या जो भी इस तरह का सिलसिला, वहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है इस सिलसिले में। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस तरह के टूर्नामेंट जहां नौजवान नस्ल को जराइम से बचाते हैं, वहीं उनको खेलों की तरफ राग़िब करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।